नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शमशेर हिंदी एकेडमी में। प्यारे बच्चों, आज हम लेकर हाजिर हुए हैं कक्षा 7 का जो कार्यपत्रक है 11वें नंबर का, जिसको कि हिमालय की बेटियों के पाठ से लिया गया है और 3 तारीख यानी कि ये 2 से 7 तारीख वाले सप्ताह में है। और इसको किस तरह हमें करना है, कार्यपत्र संख्या 11 है। तो हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्यारे बच्चों, अपने आप को नदी मानते हुए एक पत्र के माध्यम से देशवासियों से आप निवेदन करें कि आपके जल को साफ सुथरा रखने में आपकी मदद करें। यानी कि ये कह रहा है प्रश्न हमसे क्रियाविधि कि हम क्या है, एक नदी हैं और पत्र लिख रहे हैं देशवासियों को जो नदियों को गंदा करते हैं, तो वो अब गंदा ना करें, हमारी साफ सुथरा जल रखने में क्या करें, वो मदद करें हमारे। कौन? देशवासियों के लिए हमें पत्र लिखना है। ये उसी तरीके से है जैसे हम पत्र प्रधानाचार्य जी को लिखते हैं, ये उसी तरीके से है। प्रिय देशवासियों, भारत लिखना है, फिर मैं यमुना नदी, गंगा नदी जो भी हूँ, और प्यारे देशवासियों, मैं हिमालय से निकल करके एक बहने वाली नदी हूँ। हिमालय से निकलकर आपके देश में बहने वाली नदी हूँ। मैं आपके देश के अनेक करोड़ों लोगों के लिए स्वच्छ जल लेकर के आती हूँ और इतने सारे शहरों से मैं निकलती हूँ, लेकिन मैंने आपका व्यवहार देखा है। आपका व्यवहार मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और वो मुझे गंदा रखने में पूरा नुकसान करते हैं। तरह तरह के बैग, कलर, गंदगी मेरे अंदर डालते हैं। जितनी भी आपको लिखनी हो उसमें लिख सकते हैं। बाद में लिखना है कि आप ऐसा ना करें, ऐसा ना करें, कचरे को, गंदे पानी को मेरे यहाँ ना छोड़ें, जिससे मैं जीवित रह सकूँ। मेरे अंदर जो जीव जंतु हैं, जो वनस्पति है, वो जीवित रह सके, अन्यथा आपको पानी पीने को भी नहीं मिलेगा। ठीक है जी, ये पत्र आपको उसी तरीके से लिख देना है। अब चलते हैं हम दूसरी नदी पर, दूसरे प्रश्न पर, दूसरी नदी नहीं, दूसरे प्रश्न पर। अब इसमें कह रहा है, देखिए, नदियाँ जिन जिन राज्यों से गुजरती हैं उनके हमें क्या लिखने हैं, नाम लिखने हैं। जैसे गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो आपको यमुना नदी के बारे में लिखना है कि उत्तराखंड से और हरियाणा से, उसके बाद में अपने दिल्ली से, आगरा, उत्तर प्रदेश से होते हुए चली जाती है, उत्तर प्रदेश तक है इसमें। फिर ब्यास नदी का आएगा, हिमाचल प्रदेश में बहती है, पंजाब में बहती है। गोदावरी है, महाराष्ट्र में बहती है, और उसमें तेलंगाना में बहती है। कावेरी नदी है, कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। और उसके बाद झेलम है, जो कि हिमाचल और जम्मू कश्मीर में बह करके चली जाती है। तो इस तरीके से आपको एक चार्ट बनाना है। एसएसटी की किताब में से भी आप देख सकते हैं कि ये नदियाँ किन किन राज्यों से, एसएसटी की किताब में से भी देख सकते हैं किन किन राज्यों से होकर ये नदियाँ गुजर रही हैं। तो इस तरीके से हमारे ये दोनों प्रश्न हो जाएंगे। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधित संदेश सरकार हमें हर वर्कशीट के साथ देती है। तो कह रही है, देखिए, कोविड के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए क्या ज़रूरी है, मास्क ज़रूरी है। आपको इस फोटो से एक बात मैं समझाता हूँ। देखिए, एक कोरोना वायरस का ड्रॉपलेट सा शरीर मुंह के अंदर आ रहा है, उसने मास्क पहना हुआ है, इसलिए वो नीचे की तरफ जा रहा है। अगर ये मास्क नहीं होता तो ये इसके अंदर जाता और इसको संक्रमित कर देता, तो इसलिए ये कोरोना से संक्रमित हो जाता। प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे नई नई वीडियो आप तक हमारी
पहुंचती रहें। धन्यवाद।